नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ देव और आज हम बात करेंगे बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश 1971 से पहले ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, जिसको आजाद कराने में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की फौज ने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उसी बांग्लादेश के फादर ऑफ द नेशन मुजीबुर रहमान का सपना था कि वह सेक्युलर बांग्लादेश की स्थापना करे, और उसी बांग्लादेश ने फिर एक ग्रोथ की एक नई कहानी लिखी, जिसने 1980 और 1990 में हिंदुस्तान को भी पीछे छोड़ दिया। और उसके बाद जब उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कदम रखा, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के किंग बन गए। दुनिया का कोई ऐसा कपड़ा नहीं था, टी शर्ट्स, शर्ट्स, वो वहां पे मैन्युफैक्चर ना करते और उसे एक्सपोर्ट ना करते हो। तो उस बांग्लादेश में ऐसा तो क्या हो गया कि न्यूज़पेपर की हेडलाइंस और लोग कहने लगे कि बांग्लादेश डेमोक्रेसी से डिक्टेटर की शिप की तरफ जाने लगा है, कि वो बांग्लादेश को यूएस ग्रीड के झांसे में फंस चुका है। वो एक नया विक्टिम है ऑफ द यूएस मिलिट्री एड का। तो वो क्या सारी अफवाह है कि सच है, हम आज ये देखेंगे। मैं आपके सामने सारे फैक्ट्स, सारी कहानियां, सारी सच्चाई रखूंगा। डिसीजन आपको लेना है कि आप क्या सोचते हैं। जो सारी इल्जाम लग रहे हैं बांग्लादेश पर, वो सही है कि नहीं, वो आप सबको देखना है। सो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। सो जुलाई 2024 के आसपास बांग्लादेश में एक मास प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, जो मेनली बेस्ड होते हैं उनके कैपिटल ढाका से। वहां पे स्टूडेंट्स की यही डिमांड होती है कि जो रिजर्वेशन है, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ अ रिलीजन, उसको हटाकर द रिजर्वेशन शुड बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट और एन इकोनॉमी, आई मीन इनकम। तो वो प्रोटेस्ट इतने बढ़ जाते हैं कि वो एक टॉपल कर देती है शेख हसीना की सरकार को। द मिलिट्री उस चीज को टेक ओवर करती है और ये कहती है कि शेख हसीना इज नॉट कैपेबल टू कंट्रोल द गवर्नमेंट, और उनको 24 आवर्स की नोटिस देती है कि आप कंट्री छोड़ के चले जाओ। और उसके 3 ही दिन के अंदर बांग्लादेश की गवर्नमेंट यूएसए के क्लोजेस्ट एलाई, जिनको नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस को एज अ पपेट या फिर इंटरिम गवर्नमेंट के लीडर के तौर पे चुन लेती है। उसके बाद मोहम्मद यूनुस 2 महीने के इंटरिम गवर्नमेंट को रन करने के बाद तकरीबन सितंबर में वो जाते हैं यूएसए, जहां पे जो बाइडन और उनकी पार्टी के जो दिग्गज नेता है उनको वेलकम करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं कि यूएसए विल ऑलवेज स्टैंड बिहाइंड द बांग्लादेश। और वहीं पे आके मोहम्मद यूनुस कहता है कि जो आज बांग्लादेश में हो रहा है वो कुछ दिनों की प्लानिंग नहीं थी, वो कई सालों से चल रहा था। सो दैट मीन्स के बाइडन गवर्नमेंट was trying to topple the government in Bangladesh. They were preparing for it and they were supporting it through a US military aid, because as per the recent statement from the Elon Musk या फिर Doge, कि $21 million were given to a Bangladesh to increase a voter turnout ratio. तो मेरे को तो पहले ये कि यूएसए को क्या फर्क पड़ता है कि बांग्लादेश का वोटर टर्नआउट रेशियो क्या हो। सो दे वर ट्राइंग टू चेंज द गवर्नमेंट इन बांग्लादेश। दैट्स द क्वेश्चन विच रेजेस द फर्स्ट। यहाँ पे ये स्टेटमेंट दी जाती है कि दे विल सपोर्ट द मोहम्मद यूनुस एंड देयर गवर्नमेंट एंड दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। आई जस्ट वांट टू से कि जब बाइडन गवर्नमेंट ने ये स्टेटमेंट दी थी, तब बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज है, स्पेशली हिंदूज, उनको बहुत ज्यादा टारगेट किया गया था। तो इस्कॉन मंदिर के जो लीडर है उनको जेल में डाल दिया गया था और कई सारी मॉब लिंचिंग्स भी हुई थी ऑफ द स्पेशली the temperest of the Hindu temples. It was said that if you wanna live alive, give your daughters and wife to the Muslims or the majority group, तो ही आप जिंदा रह पाओगे और कन्वर्ट योरसेल्फ इनटू अ मुस्लिम फैमिली। और जो उनको हेल्प भी प्रोवाइड की जा रही थी वो पूछ के की जा रही थी कि वो हिंदू है या मुस्लिम। इफ दे वर अ हिंदू,
तो उनको कहा जाता था कि जस्ट रिमूव देयर थ्रेड्स, रिलीजियंस बिलीफ के जो थ्रेड और सिंबल्स थे वो रिमूव कर दो, और जो उनके गॉड है, जो मुस्लिम के गॉड है, उनको नाम लो। उसी के बाद उनको रिलीफ पैकेजेस दिए जा रहे थे. दिस वॉज डन बाय द बांग्लादेशी मिलिट्री, एनजीओज एंड द गवर्नमेंट. अपार्ट फ्रॉम दैट, इसी अपार्ट फ्रॉम दैट, जब ये सब चीजें हो रही थी, उसी के 3 महीने पहले शेख हसीना ने ऑन रिकॉर्ड, ऑन अ मिलिट्री, ऑन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि एक बड़ा देश, इज वन बिग कंट्री इज सो डेस्परेट टू हैव अ मिलिट्री बेस in Bangladesh. Like a big country was in USA, was so desperate to have a military base in Bangladesh कि वो बांग्लादेश और म्यांमार को तोड़ के एक नया स्टेट बना सकता है, नई कंट्री नोन एज अ क्रिश्चियन कंट्री, या फिर कैन टॉपल द रिजीम इन बांग्लादेश. सो आप सब, जैसे कि अगर आप सबको पता है कि जब म्यांमार है वहां पे इंसर्जेंसी चल रहा है, तो म्यांमार का कुछ हिस्सा और बांग्लादेश का कुछ हिस्सा वहां पे जोड़ के एक न्यू क्रिश्चियन स्टेट फॉर्म करना चाहता है यूएसए. एंड नाउ दे विल मेक अ मिलिट्री बेस ओवर देयर, अ परमानेंट यूएसए मिलिट्री बेस टू जस्ट कीप एंड वॉच ओवर द चाइना. और इसी के साथ साथ, इन्हीं सब जर्नी के साथ साथ, इंडिया ने भी बांग्लादेश को कई तरीके से हेल्प की. First was sending a rice shipment to the Bangladesh when there was a flood kind of a situation. And the interesting thing about that flood kind of situation, the Bangladeshi government tried the maximum to make that narrative an anti-India and जो पब्लिक टू पब्लिक रिलेशन उसको मैक्सिमम अफेक्ट करने के लिए. द बांग्लादेशी गवर्नमेंट ट्राइड, और द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ द मोहम्मद यूनिस सेड कि जो पाकिस्तान में जो फ्लड आ रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ द इंडिया, क्योंकि इंडिया ने ऑल ऑफ अ सडन ब्रह्मपुत्र का पानी रिलीज कर दिया, जिससे कि एक फ्लड काइंड ऑफ सिचुएशन अराइज हो बांग्लादेश में, और जिससे बांग्लादेश के आम लोगों को, एंड दे वर ऑल्सो यूज, जो बांग्लादेश की जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसका अफेक्ट हो. दोज वर द वर्ड्स बाय द मोहम्मद यूनिस and their interim government and their ministers. Apart from that, they also said कि उनका बांग्लादेश के जो मिनिस्टर्स, उनका प्लान है कि ये बांग्लादेश, हमारा जो वेस्ट बंगाल है और ओडिशा, उन सब को तोड़ के एक अखंड बांग्लादेश की निर्माण किया जाए. उसी वक्त ये शिपमेंट इंडिया ने भेजा था. तो आई डोंट थिंक सो कि वो, आई नो, मैं मुझे पता नहीं कि इंडिया ने सही किया कि नहीं. India said कि we are doing on this on the basis of a humanitarian ground, but I leave this decision on you कि इंडिया ने सही किया कि नहीं, ये आपके ऊपर है. उसी के अलावा बांग्लादेश ट्राइड टू एस्केलेट ईच एंड एवरी मैटर विथ इंडिया, कि जिससे पब्लिक टू पब्लिक रिलेशन खराब हो और एक सेंटीमेंट और एक नरेटिव हमेशा एक एंटी इंडिया का बना रहे. बिकॉज इफ वी एग्री और डोंट एग्री, बांग्लादेश की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसका पावर में रहना, या फिर मोहम्मद यूनुस का खुद का पावर में रहना, इज द वन ऑफ द मेन रीजन, बिकॉज ही इज एंटी इंडिया. दैट इज सपोर्टेड और दैट इज एक्सेप्टेड बाय द मास पीपल ऑफ द बांग्लादेश. एज अ रिसेंट एग्जाम्पल के जो हमारी अदानी है, दैट सप्लाइज एंड पावर टू अ बांग्लादेश, जिसका तकरीबन बिल $771 मिलियन है, जो सब मिला जुला के 4 से 5 हजार करोड़ रुपए का बनता है. तो यूनिस गवर्नमेंट या फिर बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट का कहना है कि नो, ये तो 771 मिलियन तो है ही नहीं, वो पहले तो 630 मिलियन है, और उसमें भी 630 मिलियन है वो भी हाईली इन्फ्लेटेड प्राइस में. वी नीड टू रीनेगोशिएट द डील विद अदानी गवर्नमेंट और एन इंडियन गवर्नमेंट, बिकॉज ये हमें हाई प्राइस पे बेचे जा रहे हैं. आई एम लाइक, तुम 3 साल से खरीद रहे हो तो तुमको ये पता नहीं था क्या? एंड यू आर नॉट दैट मैड, राइट? उसके अलावा जो रशिया और बांग्लादेश के बीच में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो ब्रोक करवाया था इंडिया ने कि हे रशिया, हेल्प बांग्लादेश टू एस्टेब्लिश इलेक्ट्रिसिटी प्लांट फॉर द न्यूक्लियर एनर्जी इन बांग्लादेश. तो उसकी भी पेमेंट्स करने में बांग्लादेश को अभी टफ, इज हैविंग अ टफ सिचुएशन. सो उसके लिए भी वो रीनेगोशिएट करने वाले डील, जिसको पुतिन या फिर रशियन गवर्नमेंट ने साफ मना कर दिया. उसके बारे में भी उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को एक लेटर भेजा टू हेल्प टू नेगोशिएट द डील. सो आई एम नॉट श्योर कि इंडिया को हेल्प करनी चाहिए.
बट लेट्स सी व्हाट्स हैपन। अगर उस पर भी कुछ अपडेट आती है तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो लेके आऊंगा। उसके अलावा एक बहुत बड़ी चीजें हो रही है विद इन द बांग्लादेश। द पीपल आर सो अगेंस्ट, आर सो गेटिंग इंटॉलरेंट, या फिर आर सो गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल कि दे आर ऑल्सो स्टार्टेड अटैकिंग द मिलिट्री बेसेस, police stations and the other government properties just because के just because they are intolerant, और उनका या फिर खुद की ही सरकार से सपोर्ट भरोसा उठ चुका है, या फिर दे आर गेटिंग सो रेडिकल। I don't know, but let's see what's going to happen about that. When the Modi visited to the Bangla when the Modi visited to USA, तब किसी रिपोर्टर ने ये पूछा था कि आप बांग्लादेश के बारे में क्या करेंगे ट्रंप को। तब ट्रंप ने यह कहा था कि आई लीव द स्टोरी ऑफ बांग्लादेश, आई लीव द डिसीजंस ऑफ द बांग्लादेश टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो आई होप प्राइम मिनिस्टर मोदी कुछ गुड डिसीजन लेते या फिर मेक्स अ स्ट्रॉन्ग डिसीजन, तो ये सब जो हो रहा है बांग्लादेश में वो ना हो। उसके अलावा द मोस्ट कंसर्निंग थिंग विच आई फाउंड, विच Bangladesh should also found, that there is a rise of in Pakistan and Bangladesh in a relation. For example, not only in the trades, government cooperation, but also in the military. The first time Pakistani military visited Bangladesh, उनके ISI चीफ और सब बांग्लादेश में फुल फ्लेजेड विजिट किए, एंड दे डिस्कस के हाउ दे कैन इंक्रीज द कोऑपरेशन। पाकिस्तान ने वो भी प्रस्ताव रखा कि द JF-17 थंडर फाइटर फ्लाइट्स है जो उन्होंने रशिया चाइना के साथ मिलकर बनाए, हाउ दे कैन एक्सपोर्ट टू बांग्लादेश एंड हाउ दे कैन इंक्रीज देयर मिलिट्री एक्सरसाइज। कुछ रिपोर्ट्स ये भी आ रही थी कि दे वर डिस्कसिंग विद बांग्लादेश इफ इन अ टाइम ऑफ वॉर हाउ दे कैन take over the India's chicken neck and can separate mainland India with East India, like Seven Sisters, how they can separate the both of those. वो सारी भी बातें आ रही थी। उसके अलावा बांग्लादेश में देयर इज एन सडन राइज ऑफ एन इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। फॉर एग्जांपल कई सारे जो ग्रुप थे जो 2009 से पहले बैन थे, वो सारे एक्टिव हो रहे हैं या फिर उन्हें सिस्टमैटिकली एक्टिव किया जा रहा है बाय द बांग्लादेशी गवर्नमेंट और द मोहम्मद यूनुस। फॉर एग्जांपल हिजबुत ताहिर, जो पूरे वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द नेशन में बैन है, जो खुद पाकिस्तान में बैन है, ही वो लोग ढाका में एक प्रोटेस्ट कैरी आउट करते हैं या फिर एक रैली कैरी आउट करते हैं टू कन्वर्ट अ बांग्लादेश इनटू अ इस्लामिक कैलिफेट। इस्लामिक कैलिफेट माने कि बांग्लादेश शुड रन एज पर अ शरिया लॉ, कि जैसे कि वुमन शुड ऑलवेज बी इन अ बुरखा, कि किसी को जो इस जो कोर प्रिंसिपल्स है इस्लाम के वो फॉलो करने चाहिए, द शरिया लॉ। आई मीन जैसा हाल अभी अफगानिस्तान का, सेम शुड बी द सिचुएशन ऑफ द बांग्लादेश। वो ग्रुप पाकिस्तान में ने खुद बैन कर रखा है। वो दोज ग्रुप्स आर टेकिंग पार्ट एंड दोज आर एक्टिवली कैरिंग आउट रैलीज एंड एवरीथिंग। वो कभी कभी इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है कि 36 मेंबर्स जो उन्होंने रैली अभी निकाली थी उनमें से उनको अरेस्ट करा गया। बट ये सिर्फ ऑन पिक्चर हो रहा है, बट फ्रॉम इट इज सेड कि ऑन बिहाइंड मोहम्मद यूनुस इज पर्सनली सपोर्टिंग देम टू बी देम टू कैरी आउट द रैली एंड टू कनेक्ट विद द पीपल, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रेडिकलाइज कर सके और दे कैन बी अगेंस्ट इंडिया। So because of that, Muhammad Yunus can be on the power, or he can justify because of the insurgency he has to be in a power. अभी election नहीं carry out कर सकते। And additionally, apart from that, it is also seen that the insurgency or the violence against the Hinduism or the minority group, specifically against the Hindu, has seen a sudden rise. Till now, the 74 attacks against the minority have been reported. इसके अलावा कई सारे ऐसे अटैक्स हुए होंगे जो इसको रिपोर्ट भी नहीं किया गया। 152 टेम्पल्स को डिमोलिश कर दिया गया है सिंस अगस्त।
23 हिंदू को मार दिए गए हैं। 152 मंदिर टेम्पल्स को इन लोगों ने डिमोलिश कर दिया। आई होप एवरी सनातनी राइज एंड टेक एक्शन एंड दे बी स्टे यूनाइटेड। उसके अलावा द recent update is that कि मोहम्मद यूनिस is going to China to get an help, क्योंकि to get an help or to stay in power or to get something against India। अगर इसके बारे में कोई अपडेट आती है तो I'll definitely make a video, maybe a short video on that। उसके अलावा उनकी गवर्नमेंट ने या फिर उनकी पार्टी में से किसी ने एक स्टेटमेंट दी है कि शेख हसीना विल रिटर्न टू बांग्लादेश एज अ प्राइम मिनिस्टर। ये उनके पार्टी के प्रेसिडेंट ने अब किया है। सो लेट्स होप के सिचुएशन नॉर्मल होती है और इंडिया भी हेल्प करता है बांग्लादेश की टू बी अ डेमोक्रेसी अगेन। आई होप अजित डोवाल टेक्स सम एक्शंस। लेट्स प्रे फॉर द एवरी पीपल इन द बांग्लादेश। ओम नमः शिवाय। जय हिंद, जय भारत। Stay strong, Bangladesh. We will help you. Thank you.